वेलकम दोस्तों, आज हम एक नया आर्टिकल टॉरिसिलीज थ्योरम पढ़ेंगे। तो चलो जल्दी से पेन और कॉपी पकड़ लो और लेक्चर नोट डाउन करना शुरू करो। अब दोस्तों, सबसे पहले मैं ये देखता हूँ कि टॉरिसिलीज थ्योरम का मतलब क्या है। दोस्तों, ये जो टॉरिसिली है ना, ये एक साइंटिस्ट का नाम है जिसने ये डेरिवेशन, ये थ्योरम पेश किया और उसके बाद उसकी याद में, उसको इज्जत देने के लिए, उसको रिगार्ड देने के लिए ये थ्योरम उसी के नाम पर ही रख दिया गया। अब दोस्तों चले देखते हैं कि टॉरिसिली थ्योरम आखिर है क्या। दोस्तों, टॉरिसिली ने कहा कि एक बहुत बड़ा टैंक है आपके पास, एक शहर की विशाल के तौर पर जिस तरह टैंकियाँ होती हैं बहुत बड़ी बड़ी, उस तरह की एक टैंकी है और उसके बॉटम के ऊपर और उसके नीचे वाले हिस्से के ऊपर एक छोटा सा सुराख है, ओपनिंग है। अगर वो टैंकी पानी से भरी हुई है और उस के बॉटम पे मौजूद छोटी सी ओपनिंग में से अगर फ्लूइड फ्लो कर रहा है, फ्लूइड निकल रहा है छोटी सी ओपनिंग में से, तो वो फ्लूइड की वेलोसिटी क्या होगी। ये वेलोसिटी इस बंदे टॉरिसिलीज ने फाइंड की, जो आज हम ड्राइव करने जा रहे हैं कि उसके लिए क्या रिलेशन होगा। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं वो बड़ा सारा टैंक जो है वो ड्रा कर लेता हूँ, उसके बाद हम ये रिलेशन ड्राइव करेंगे। दोस्तों, ये डेरिवेशन इंतहाई आसान है, तो इस वीडियो को एंड तक देखिए, आपको कोई मसला नहीं आएगा इस टॉपिक को समझने में। ये मैं टैंक बना लेता हूँ। ये छोटी सी ओपनिंग है। टैंक के अंदर मौजूद पानी को मैं ब्लू कलर से शो करता हूँ। इस ओपनिंग को मैं ए का नाम देता हूँ। ये सरफेस ऊपर वाली दोस्तों ओपन है, इस पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा है और ये वेलोसिटी v1 के साथ नीचे आ रही है और यहाँ से इस ओपनिंग के थ्रू v2 वेलोसिटी के साथ बाहर निकल रही है। इस टैंक की हाइट h1 है और इस ओपनिंग की बॉटम से हाइट है जी h2। ये टोटल हाइट h1 है और ये छोटे वाली हाइट है h2। तो ये वाली हाइट कितनी हो जाएगी? बोलो बोलो, टोटल हाइट में से ये वाला माइनस कर दो तो आपके पास ये हाइट आ जाएगी h1 माइनस h2। अब दोस्तों, इस पॉइंट को मैं 1 का नाम दे देता हूँ और इसको 2 का नाम दे देता हूँ। 1 ये जो ऊपर वाला हिस्सा है, ओपन टू द एटमॉस्फेयर, और 2 ये ओपनिंग वाला। इसके ऊपर मैं बर्नौली इक्वेशन लगाता हूँ, अप्लाइंग बर्नौली इक्वेशन। दोस्तों, बर्नौली इक्वेशन हमने लास्ट वीडियो में ड्राइव की थी। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो काइंडली पहले वो वीडियो देखें ताकि आपको ये टॉपिक आसानी से समझ आ सके। दोस्तों, बर्नौली इक्वेशन थी 2 पॉइंट्स के लिए। 1 के लिए लिखता हूँ मैं P1 प्रेशर प्लस रो जी H1 पोटेंशियल एनर्जी प्लस हाफ रो वी स्क्वायर इज इक्वल टू 0.2 के लिए भी इसी तरह मैं लिख लूँगा P2 प्लस रो जी H2 प्लस हाफ रो V2 स्क्वायर। अब दोस्तों, यहाँ पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा होगा, ओपन टू द एयर है तो हवा के जो प्रेशर होगा वो एटमॉस्फेरिक ही होता है। ओपनिंग से जब फ्लूइड बाहर निकल रहा है तब भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर एक्ट कर रहा है, तो यानी P1 और P2 ये दोनों होंगे एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ये दोनों सेम है, इनको कैंसिल कर दो। अब दोस्तों, टैंक की विड्थ बहुत ज़्यादा होगी, मिसाल के तौर पर ये होगी 100 फुट और ये कितनी होगी 2 फुट 3 फुट, इतना फ़र्क होगा इनमें। तो V1 जो है ये बहुत, तो यहाँ से जो फ्लूइड है वो बहुत आहिस्ता आहिस्ता नीचे आएगा। ये वेलोसिटी जो होगी जिससे ये नीचे आ रहा होगा बहुत कम होगी बनिस्बत इस वेलोसिटी के जिससे ये बाहर निकल रहा होगा। तो V1 हम कहते हैं बहुत छोटी है, वेरी वेरी स्मॉल। हम एज्यूम करते हैं कि ये 0 होगी, इस वजह से इसको भी नेगलेक्ट कर देते हैं। तो हमारे पास जो एक्सप्रेशन बच जाएगा रो जी H1 इज इक्वल टू रो जी H2 प्लस हाफ रो V2 स्क्वायर। इसको थोड़ा सा हम रीअरेंज करते हैं। मैंने V2 स्क्वायर निकालना है तो मैं रो जी H2 को दूसरी साइड पे ले जाता हूँ, रो जी H1 माइनस रो जी H2। इस पूरी इक्वेशन को आप रो से डिवाइड कर दो तो क्या आ जाएगा हमारे पास 1/2 V2 स्क्वायर इज इक्वल टू GH1 माइनस GH2। यहाँ से हमने V2 निकालना है तो 2 को दूसरी साइड में मल्टीप्लाई कर देंगे, 2GH1 माइनस 2GH2। अब यहाँ से हम 2G कामा ले लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा H1 माइनस H2। अब ये स्क्वायर है, स्क्वायर को ख़त्म करने के लिए मैं ले लूँगा स्क्वायर रूट।
अब दोस्तों ये आ गई स्पीड जिसके साथ फ्लूइड बाहर आएगा इस ओपनिंग में से। अब दोस्तों गौर से देखो कि ये स्पीड किस चीज़ के बराबर आई है, 2gh1 - h2। g क्या है, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, इसकी वैल्यू होती है 9.81 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, कांस्टेंट वैल्यू है। इसमें वेरिएबल क्या हो सकता है, हाइट। अब यहाँ से आपको क्या समझ लग रही है, गौर से देखो, थोड़ा सोचो कि ये आपका एक्सप्रेशन ये बता रहा है कि जितनी आपकी हाइट ज़्यादा होगी उतनी आपकी स्पीड ज़्यादा होगी। मैं रिपीट करता हूँ, जितनी आपकी ये वाली हाइट ज़्यादा होगी उतनी आपकी एग्ज़िट पे जो फ्लूइड आपका निकल रहा है उसकी स्पीड ज़्यादा होगी। यानी मैं लिख सकता हूँ ये द स्पीड ऑफ ए फ्लक्स, ये वो स्टेटमेंट है दोस्तों जो आपकी बुक में लिखी हुई है, मैं वही यहाँ पे दोबारा लिख रहा हूँ, स्पीड ऑफ ए फ्लक्स। अब ये दोस्तों बार बार बुक में एक लफ्ज़ वो फ्लक्स यूज़ कर रहा है, इसका मतलब है कि जो एग्जिट पे निकलते वक्त फ्लूइड की वेलोसिटी है उसको कह रहा है। स्पीड ऑफ फ्लक्स इज इक्वल टू वेलोसिटी गेन्ड बाय फ्लूइड इन फॉलिंग थ्रू द डिस्टेंस। डिस्टेंस कितना है जी दोस्तों, h1 - h2 अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी। स्टेटमेंट का मतलब ये है कि फ्लूइड जिस स्पीड से बाहर निकलेगा वो बराबर होगा कि जितनी ज़्यादा वेलोसिटी गेन करेगा फ्लूइड इस हाइट से नीचे आते हुए। यानी बात का मकसद ये है कि यहाँ पर देखें आप, ρgh1 इज इक्वल टू ρgh2 प्लस हाफ ρv2 स्क्वायर। ये स्टेटमेंट आपको क्या बता रही है कि चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। दोस्तों ये जो है ये एनर्जी है, एनर्जी आप किस तरह लिखते हैं, mgh, पोटेंशियल एनर्जी इसी तरह लिखते हैं ना, इसका यूनिट क्या होता है, जाउल। यहाँ पे क्या है, ρgh, मैं m को लिखूँ डेंसिटी इंटू वॉल्यूम gh, और इसको मैं डिवाइड कर दूँ वॉल्यूम से तो क्या आ जाएगा, ρgh। ये वही चीज़ है जो मैंने यहाँ पे लिखा है। अब ये था जाउल में, इसको मैंने वॉल्यूम से डिवाइड किया तो ये क्या आ जाएगा, जाउल पर मीटर क्यूब। ये क्या है, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। अब दोस्तों ये जो वेलोसिटी फ्लूइड की है जिससे वो बाहर निकल रहा है, ये कोई आसमान से नहीं उतरी। ये जब फ्लूइड इस हाइट से नीचे आया है h1 - h2 से, तो इसकी जो पोटेंशियल एनर्जी थी वो काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हुई है। तो समझ लग गई कि टॉर्सियली थ्योरम ये बताता है कि फ्लूइड के अंदर पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में किस तरह चेंज होती है। ठीक हो गया दोस्तों। अब एक और छोटी सी चीज़ उसने डिस्कस की है, वो मैं पहले ड्रा कर देता हूँ फिर मैं आपको समझाता हूँ। दोस्तों अगर इस टैंक के अंदर एक और ओपनिंग भी हो B, जिसका सिरा ऊपर की जानिब हो और यहाँ से फ्लूइड वेलोसिटी v3 के साथ ऊपर जाना हो, अब दोस्तों यहाँ पर ये होगा, पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होगी और फ्लूइड इस पाइप के अंदर राइज करना शुरू कर देगा। अब आपने ये ज्यूम करें कि ये वाला बंद है, अब सिर्फ ये ओपनिंग है। अब पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में चेंज होगी और ये ऊपर जाना शुरू कर देगा, तो इसका लेवल बढ़ता जाएगा यहाँ तक कि ये दोनों लेवल बराबर हो जाएंगे, क्योंकि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में प्रेशर सेम होता है। ये दोनों क्योंकि सेम हाइट पर हो जाएंगे तो इनका प्रेशर सेम हो जाएगा। दोस्तों यही चीज़ मैं आपको एक एनिमेशन की मदद से समझाने की कोशिश करता हूँ। दोस्तों मेरे पास एक कप है, ये मैं आपको एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट करके दिखाता हूँ इसकी मदद से। दोस्तों इस पर मैंने पानी भर लिया, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसमें मैंने 3 सुराख किए। अब दोस्तों आप देखें कि सबसे ज़्यादा जो वेलोसिटी है, सबसे ज़्यादा जो दूर पानी जा रहा है वो सबसे नीचे वाले का जा रहा है। इसकी क्या वजह है? इसकी वजह यह है कि सबसे ज़्यादा हाइट नीचे वाले सुराख के लिए है। यही कुछ टॉरिसली ने हमें बताया था कि ओपनिंग से ऊपर जितनी ज़्यादा हाइट होगी फ्लूइड की उतना ज़्यादा वेलोसिटी होगी। दोस्तों टॉरिसली थ्योरम कोई नई चीज़ नहीं है, ये बर्नौली इक्वेशन की एक सादा सी एग्जांपल है। टॉरिसली थ्योरम हमें ये बताता है कि अगर आपके पास एक टैंक है जो पानी से भरा हुआ है, तो उसकी जो बॉटम पे एग्जिट है, जो ओपनिंग है, जो छोटा सा सुराख है, उसमें जो फ्लूइड की वेलोसिटी निकलेगी वो उतनी ज़्यादा होगी जितनी उस ओपनिंग से ऊपर हाइट होगी। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको ये टॉपिक समझ आ गया होगा। किसी किस्म का कोई क्वेश्चन है तो प्लीज़ आस्क इन कमेंट्स। थैंक यू, गुड बाय।